हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की भौतिक प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है विगत एग्जाम में यानी पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे भी जा चुके हैं। तो अपन विस्तार से इनकी व्याख्या सहित इनको हल करते चले जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल यानी प्राचीनतम है, ये आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो अपना है उसको 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। यानी राजस्थान को कितने, तो 4 फिजिकल डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। तो जिसमें एक तो अरावली पर्वतमाला जाती है, और एक दक्षिण पूर्वी पठार जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया, और एक आ गया कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल या जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है। तो ये आपको सभी को विदित होगा कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है, तो वो होगा अरावली पर्वतमाला। यानी अरावली पर्वतीय जो अंचल है वह सबसे प्राचीन है। और ये कौन से युग में, तो प्री कैम्ब्रियन युग है। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का मरुस्थल तो ये जाना जाता है किसके, थार के नाम से। यानी थार के नाम से राजस्थान का मरुस्थल जाना जाता है। सारा मरुस्थल तो ये अफ्रीका में आ जाता है। कालाहारी, तो कालाहारी भी कहाँ, साउथ अफ्रीका में आता है। तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से, तो थार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आता है 61% भाग, यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट होगा। 61% मतलब 2/3 भाग। 2/3 भाग जो है वह मरुस्थल से घिरा हुआ है। और इसमें जो थार का जो मरुस्थल है इसमें 12 जिले, राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित किए गए हैं। और 61% भाग आता है। और जनसंख्या कितनी आती है, तो इसमें 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका कौन सा आएगा, ये मैंने अभी बता दिया, पिछले क्वेश्चन का था। तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी ऑप्शन बी राइट होगा। 61% भाग पर ये पाया जाता है, मतलब 2/3 भाग पर। और जनसंख्या जो है 40% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार यानी डैश डैश दिशा में हो रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि मरुस्थल का जो विस्तार है वह पश्चिम से पूर्व, यानी जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान आप मान सकते हैं इसको। तो ये जैसलमेर हो गया। तो ये जैसलमेर से ये पश्चिम से यानी पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ। ये अरावली पर्वतमाला आ गई बीच में, ये अरावली आ गई। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान है, यानी 61% भाग पर रेगिस्तान है, मतलब 2/3 भाग पर, 2/3 जो भाग है उस पर रेगिस्तान है। तो इसका आंसर क्या होगा, लगभग 2/3, ऑप्शन डी ये राइट होगा। और दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है वह पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी भाग की, यानी थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से कम ऊंचाई जो है वह दक्षिणी भाग की आती है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। तो इसकी जो प्रश्न है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये 12 जिलों में फैला हुआ है। और अरावली पर्वतमाला का पूछ ले तो अरावली फैली है 13 जिलों में। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो रोहिड़ा कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, डोर या दरियन कहते हैं। तो गतिशील जो रेत के जो टीले हैं उनको क्या कहते हैं, दरियन, उनको दरियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है।
कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है? तो यह माना जाता है किसका? ऑप्शन सी, तैतीस सागर का। चलिए इसके सब की बात कर लेते हैं। एक तो थार का मरुस्थल आ गया, ठीक है, एक तो थार आ गया और एक पूर्वी मैदान। तो ये किसके? तो ये 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक है अरावली पर्वतमाला और एक है दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। और ये किसके? तो ये गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इसके अवशेष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें जो हैं वह किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहाँ? थार के मरुस्थल में। पलाया झीलें जो जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा पलाया झीलों का निर्माण किया जाता था उस टाइम पे, तो ये थार के मरुस्थल में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह थार का रेगिस्तान। थार का जो रेगिस्तान है अपना, उसमें एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। अगला क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनको कहा जाता है बरखान। और ये सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार रेत के टीले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? यह आपको बताना है। तो इसमें जो बरखान है दोस्तों, ऑप्शन सी, जो क्या होता है? मंद पवनामुखी ढाल होता है और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। और बरखान जो है किस प्रकार का? तो ये अनुप्रस्थ प्रकार का क्या होता है? बालू का स्तूप होता है। और ये सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं और इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है कि बरखान क्या है? तो बरखान क्या है? तो बरखान ऑप्शन ए, यानी विशेष आकृति के क्या होते हैं? बालू के टीले होते हैं बरखान, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि सीप क्या है? तो दोस्तों सीप जो है वह क्या है? तो वह है अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है दोस्तों, वह है सीप। तो इसके प्रकार भी पूछ लेते हैं। एक तो सीप हो गया, ठीक है, एक हो गया रेखीय, सीप हो गया, रेखीय हो गए। तो ये क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। और अनुप्रस्थ बालू के स्तूप में कौन आता है? तो इसमें एक तो बरखान आ जाता है। अनुदैर्ध्य क्या होते हैं? तो अनुदैर्ध्य होते हैं, ये तो होते हैं पवन के समानांतर, यानी इधर से जो पवन चल रही है उसके समानांतर ही बनेंगे। और अनुप्रस्थ जो होते हैं, जैसे ये पवन चल रही है तो उसके समकोण पर क्या बनते हैं? ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैस्वती नदी घाटी में 17 नंबर का क्वेश्चन है, द्वैस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित मिलते हैं? यह आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका होगा ए, यानी रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जिसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी अपन कहते हैं। तो द्वैस्वती नदी क्या है? जिसे घग्गर नदी अपन कहते हैं, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में, तो वो इससे क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना 18 नंबर का कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में पाए जाते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो दोस्तों अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वह कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर जो जिला है उसके पुंगल के चारों ओर, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर। और अनुप्रस्थ में जो आता है वो बरखान आता है, और बरखान शेखावाटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी बालू का स्तूप मुक्त है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो इसका होगा ऑप्शन डी, यानी फलोदी पोखरण। फलोदी जो पोखरण का जो एरिया है, मोहनगढ़, फलोदी और पोखरण, ये एरिया है बालू का स्तूप मुक्त है, यानी मतलब यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यहाँ हमादा जो चट्टानी जो मरुस्थल है, हमादा यानी चट्टानी मरुस्थल, वो पाया जाता है दोस्तों। तो ये 41.5% पर भाग पर पाए जाते हैं, और जबकि 58.5% जो भाग है उस पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज है ये भूमिगत जल पट्टी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में रिपीट होता है कि लाठी सीरीज क्या है। तो ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। और अभी जो रीट मेंस की जो एग्ज़ाम है एसएससी के पेपर में भी आया था कि लाठी सीरीज क्या है। तो ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि बाब बोल्डर युग से संबंधित क्या है। कि बाब बोल्डर है वो कौन से युग से संबंधित है। तो दोस्तों ये कौन से युग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोनीफेरस युग से यह संबंधित है। और बाब बोल्डर कहाँ है तो ये जोधपुर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बाब बोल्डर राजस्थान के किस क्षेत्र में है। तो ये जोधपुर जिले में आता है। और ये क्वेश्चन जो है रीट मेंस एसएसटी में अभी पूछा जा चुका है कि बाब बोल्डर है वो कौन से क्षेत्र में। तो जोधपुर जिले में ये आता है बाब बोल्डर। और जुरेसिक कार्बोनीफेरस जो युग है उसका है। जुरेसिक युग का क्या है। तो जुरेसिक युग का है जैसलमेर जिले में है अकलवुड फॉसिल पार्क। वो क्या है जुरेसिक युग का है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह कौन सा जिला है। तो अभी मैंने आपका इसका उत्तर भी बता दिया कि वो जिला कौन सा है जैसलमेर जिला, जिसमें जुरेसिक काल के यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि आकल जो जैसलमेर में है आकल गांव वह जिससे संबंधित है वह कौन सा है। तो आकल किससे संबंधित है। तो आकल ऑप्शन डी यानी कास्ट जीवाश्म उद्यान से क्या है यह संबंधित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान भी दोस्तों कहाँ है। यह राजस्थान का तो है, ये भारत का भी सबसे बड़ा भी क्या है, इसे वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में इसका क्षेत्र पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसकी जो लंबाई है 31-32 क्या होती है किलोमीटर होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान यानी वुड फॉसिल पार्क जो है किस स्थान पर स्थित है। तो ये किस स्थान पर। तो यह आकल में स्थित है। तो जो क्वेश्चन जो है यह अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन दोस्तों वही आते हैं, बस उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज करके अपन को दी जाती है। और ये सभी वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि घग्गर का मैदान स्थित है। ये क्वेश्चन भी फेवरेट है कि घग्गर का मैदान स्थित है। तो घग्गर का जो मैदान है वह है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर का मैदान या जिसे देवसती नदी कहते हैं, नट नदी, मर्त नदी कहते हैं जिसे। तो ये है घग्गर का मैदान, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आता है। और कालीबंगा जो सभ्यता है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ में। अगला है अपना कि निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, जिसमें कौन सी कांतली नदी जो सीकर जिले की खंडेला पानी से निकलती है। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है दोस्तों तो वह आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। और कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं तोरावाटी। कांतली नदी है उसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। और गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो कहाँ है नीम का थाना में है। और नीम का थाना क्या है अब जिला बन चुका है। तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का वह भाग है। यानी आपको बता दें कि लूनी बेसिन जो है वह कौन से भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो यह है कौन से पश्चिमी मरुस्थल का, यानी पश्चिमी मरुस्थल का क्या है यह भाग माना जाता है। लूनी नदी जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है गोडवाड़ प्रदेश को यह भी जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश तो कौन सा है। तो लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश यानी लूनी जवाई बेसिन को कहा जाता है। और जो जालौर जिला है अपना तो उसमें गोडवाड़ी बोली जाती है। अगला है कि राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी बांगड़ क्षेत्र जो है वह किस अंचल को कहा जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो शेखावाटी अंचल, शेखा ऑप्शन बी यानी शेखावाटी जो अंचल है उसको बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वागड़ किसे कहा जाता है दोस्तों, एक इनमें वह और बै का ही फर्क है। वागड़ जो क्षेत्र है वह नीचे का है दक्षिण में, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं। और बांगड़ आ जाए तो वो शेखावाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो आप इन दोनों जो वर्ड है इनमें फ़र्क जो है ये याद करना। अगला क्वेश्चन है अपना
क्षेत्र और जिला में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो वागड़। तो इसमें वागड़ जो है बांसवाड़ा में दे रखा है, तो ये अपना सही है। जबकि गिरवा डूंगरपुर में थोड़ी आता है, गिरवा आता है उदयपुर में, गिरवा उदयपुर में आता है। भाकर, तो भाकर है सिरोही, सिरोही में आता है। बांगर, तो बांगर ये शेखावाटी क्षेत्र वाला आता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान कौन सा है? तो वह होगा अरब सागर तल, अरब सागर तल। और अरावली का यानी अरावली का पिता किसे कहा जाता है? तो अरावली का पिता अरब सागर को माना जाता है। और अरब सागर जो है उससे इसकी क्या होती है? जड़ प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सा है? तो अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वह बढ़ती जाती है, तो चौड़ाई बढ़ेगी यानी ऑप्शन ए यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो ओर है वह चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे ये अरावली हो गई, ये राजस्थान के मध्य से गुजरती है, तो यहाँ तो चौड़ाई सिरोही, जो सिरोही जिला है अपना, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, यहाँ तो चौड़ाई क्या है? ज़्यादा मिलेगी आपको देखने को। लेकिन जो ये क्षेत्र है जैसे सीकर, जयपुर, अलवर वाला हो गया, तो यहाँ चौड़ाई कम होती है, तो चौड़ाई बढ़ती जाती है यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और जबकि इसकी जो विस्तार है अरावली का विस्तार, तो वह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी अरावली शुरू कहाँ से होती है? तो अरावली, तो अगला क्वेश्चन है इसको अपन देखते हैं। चलो, अरावली का विस्तार है, तो अरावली का जो विस्तार है वह कहाँ पाया जाता है? तो अरावली का विस्तार यानी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, यानी ऑप्शन सी। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया, ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है जैसे, और ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। तो ये गुजरात राज्य जो है ये अपने टच में है। तो ये गुजरात के पालनपुर से यानी सिरोही जो जिला है अपना, उसकी खेड़ ब्रह्मा से शुरुआत होती है, और जो अलवर जिला है तो उसमें डोसी की जो पहाड़ी है उस पर यह समाप्त होती है। तो ये इसका विस्तार किस में है? तो इसका विस्तार जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है दक्षिण पश्चिम से, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार आता है। और ये क्वेश्चन जो है इसका विस्तार वाला, तो ये रीट जो पात्रता परीक्षा हुई है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सी है वो अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से होकर उत्तर पूर्व हो जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी सिरोही। सिरोही कैसे होगा? क्योंकि दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से होकर उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, तो इसका विस्तार पूछा है अपन को। तो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिला आता है, खेड़ ब्रह्मा से शुरुआत होती है और उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ये राजस्थान का मैप मान सकते हैं अपन, ये अरावली पर्वतमाला बीच से गुजर गई, तो इसमें सिरोही जिला आएगा, ऑप्शन डी। राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा यानी गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला का क्वेश्चन है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई होगी 550 किलोमीटर, यानी राजस्थान में लंबाई पूछी है दोस्तों इसकी। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, और वैसे अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर मानी जाती है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो राज्य के अरावली पर्वतमाला में कितने 13 जिले को सम्मिलित किया गया है, और थार के मरुस्थल में, तो थार के मरुस्थल में 12 जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन 13 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अरावली का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो दोस्तों अरावली का जो विकास है मैंने आपको बता दिया कि ये प्री कैम्ब्रियन क्या है काल में अरावली का विकास हुआ था, और अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम उल्लित पर्वतमाला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि वर्तमान में अरावली विद्यमान है, कि वर्तमान में अरावली क्या है? तो वर्तमान में अरावली जो है वह अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना % है? तो ये कितना है? तो ये 9.1% है, 9.1%, यानी ऐसे को आप क्रॉस में से याद कर सकते हैं कि 9 में 10, 9 में 10 यानी 9% भाग है, और 10% क्या जनसंख्या पाई जाती है। और अपना जो पूरी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, तो उसका कितना 23% भाग पाया जाता है, और जनसंख्या पाई जाती है 39%। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा पूरी मैदानी प्रदेश, ये आप फैक्ट याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। अरावली श्रृंखला है जो है उसमें नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नाग पहाड़ जो है वह होगा अजमेर के पश्चिम में, जो अजमेर ज़िला है उसके पश्चिम में स्थित है नाग पहाड़। और जिसकी जो ऊंचाई है वह कितनी, तो 795 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है नाग पहाड़ की। और इसी से नाग पहाड़ से ही क्या लूनी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और अरावली को जो है, जो अपनी अरावली है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ये अरावली है तो एक भाग तो ये बना दिया, एक ये बना दिया मध्य, और एक दक्षिणी। तो ये दक्षिणी, ये मध्य, ये उत्तरी भाग। तो ये मध्य भाग जो है अजमेर वाला सर्वाधिक कटी फटी अरावली यहीं पाई जाती है। तो इस मध्य भाग में ही नाग पहाड़ है 795 मीटर का। ठीक है। उत्तरी भाग की सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है, तो रघुनाथगढ़, यानी 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है। और नीचे दक्षिण में बात करें तो वो कौन सी आ गई, तो वो गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य की पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। तो अरावली जो पर्वतमाला है वह राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान हो गया, तो ये अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, तो ये इसका भाग पश्चिम का हो गया, ये पूर्व का हो गया, बीच में से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो इसके 2 भागों में विभाजित करती है। और अरावली जो पर्वतमाला उसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी क्या माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, उत्तरी मध्यवर्ती, यानी उत्तरी और जो मध्य का भाग है मैंने भी बताया, तो इसके 3 भाग हैं, तो उसमें सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जो जीवन रेखा है वह अरावली की पहाड़ियों को माना जाता है, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें खनिजों की दृष्टि से भी क्या है, संपन्नता है। तो खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है अरावली को। तो राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। और लगभग यानी 13 जिलों में क्या इसका विस्तार मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन है, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो अरावली का जो भाग है तो दक्षिणी भाग, यानी जो सिरोही का जो भाग है दक्षिणी भाग, वह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। तो दोस्तों अरावली पर्वत की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह सिरोही जिले में आती है, सिरोही जिले में आती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर है। और 1597 शेर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वतमाला की, तो शेर 1597। ठीक है। तो यह भी सिरोही जिले में आती है। दिलवाड़ा हो गई, ये भी सिरोही जिले में आती है। अचलगढ़, ये भी सिरोही जिले में आती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, कि आबू पर्वत जो क्षेत्र है वह किससे निर्मित है। तो यह ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है उससे यह आबू पर्वत क्षेत्र निर्मित है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है वह किसका, तो यह बनास बेसिन का भाग है। तो बनास बेसिन के 2 भाग माने जाते हैं, एक तो उत्तरी जो भाग है वह मालपुरा करौली का मैदान हो गया, और दक्षिणी भाग यानी मेवाड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। तो प्रतापगढ़ जो है किसका, तो प्रतापगढ़ आता है कांठल के मैदान का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रतापगढ़ कांठल के मैदान का भाग है। छप्पन का मैदान, तो छप्पन का जो मैदान है वह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। तो बोराट का पठार, तो यह कुंभलगढ़ से यानी कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश यानी खाद्यान्नों का कटोरा भी कहा जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो खाद्यान्नों का कटोरा किसे कहते हैं, तो यह पूरी जो मैदानी प्रदेश है उसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक अन्न उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से हैं। दक्षिण पूर्वी पठार जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, तो उसके 2 भाग हो गए, एक तो विंध्यन पठार और एक दक्कन का पठार। विंध्यन पठार और दक्कन का पठार इसके क्या है, 2 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार जो है विस्तार है, यानी विंध्य पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका होगा ऑप्शन बी यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है उसमें विंध्य पठार विस्तार है, क्योंकि हाड़ौती का जो क्षेत्र है दोस्तों तो इस साइड में तो पाया जाता है। जैसे ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, तो ये जो ये वाला क्षेत्र है दक्षिण और पूर्व वाला, हाड़ौती वाला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये क्षेत्र जो है ये विंध्यन पठार का क्या है, इसमें विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। तो राजस्थान की जो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं तो वह ऑप्शन डी यानी विंध्यन की जो पहाड़ियाँ हैं उसका हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में है। तो 56 का जो मैदान है मैंने अभी बताया आपको कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो इसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं आया, वरना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इसका क्या होता, राइट आंसर होता 56 का मैदान। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार का विस्तार क्या है, कि मालवा पठार का जो विस्तार है वह क्या है। तो मालवा पठार पाया जाता है दक्षिण पूर्वी दिशा में मालवा पठार का विस्तार है, यानी हाड़ौती का पठार। तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। जुरासिक युग की चट्टानें तो ये पाई जाती हैं, जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। जुरासिक युग की और जुरासिक युग का तो जैसलमेर में है आकलवुड फॉसिल पार्क, जो जुरासिक काल का ही है, यानी काष्ठ जीवाश्म उद्यान। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक भूकंप संभावित जो जिले हैं तो वे ऑप्शन बी यानी भरतपुर, अलवर और झुंझुनू भूकंप संभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सिरोही जिले में आता है। कौन सा, तो गुरु शिखर या जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं। तो यह 1722 मीटर माना जाता है, 1722 मीटर माना जाता है दोस्तों ये। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि संतों के शिखर से संबंधित है, 60 नंबर का क्वेश्चन अपना। तो संतों का शिखर किससे संबंधित है, तो यह गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है वह संतों का शिखर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसमें 1722 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो 1727 मीटर इसको हम मान लेंगे, क्योंकि जो 5 मीटर है वह एक जो ऋषि है उनकी क्या है, उनका एक मंदिर बना हुआ है, तो 1727 मीटर है। वैसे 1722 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की अपन की ओर बताना है, यानी बड़े से छोटे की ओर अपन को चलना है। तो गुरु शिखर 1722 हो गया, ठीक है। शेर ये सिरोही में, तो ये 1597 हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया। दरगाह ये उदयपुर में आता है 1431, और अचलगढ़ आता है सिरोही में 1380। तो ये अपना ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन के अनुसार तो होगी ऑप्शन सी यानी तारागढ़ 833 मीटर, और वैसे होती है गोरमजी या टोडगढ़ जिसे कहते हैं, तो वो 934 मीटर उसकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें तारागढ़ उत्तर होगा, और वैसे अगर पूछे सबसे ऊंची तो वो गोरमजी है टोडगढ़ 934 मीटर। बैराठ तो ये जयपुर में, ये बैराठ सभ्यता है, यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है, तो ये 704 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है बैराठ चोटी की, ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में होगी 1380, और जरगा ये उदयपुर में कब, तो 1431 मीटर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है। हॉर्सशू या घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ है, तो ये है रामगढ़ गाँव में। रामगढ़ जो गाँव है उसमें हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बर या बाढ़ दर्रा कहाँ स्थित है। तो बर दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो मध्य अरावली जो क्षेत्र है अपना उसमें बर दर्रा स्थित है, जो अजमेर को क्या पाली से जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो पाली आ गए तो पाली आ गए मारवाड़ में, पाली मारवाड़ में, और अजमेर मतलब मेरवाड़ा, यानी मारवाड़ को यानी मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ता है, आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं। तो बड़दर्रा क्या है, पाली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि लसाड़िया का पठार कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का जो पठार है तो राजस्थान के कौन से, तो उदयपुर जिले में ये स्थित है लसाड़िया का पठार। मैंने और जो क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। तो भौतिक प्रदेश से संबंधित
जो अपने फैक्ट हैं उनको अपन याद करेंगे। तो कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली है, लेकिन ये बघेलखंड का जो पठार है ये नहीं है। तो अपन कौन सा है? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। तो इसकी अपन व्याख्या देखते हैं चलो। तो ये राजस्थान का अपना क्या हो गया? मैप हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला जा रही है। तो ये दक्षिणी अरावली, ये मध्य अरावली, ये उत्तरी अरावली। ठीक है, चलो पहले अरावली की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं पश्चिमी रेतीले मैदान की। तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसको जो ये रेखा है दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर, ये इसको 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो पश्चिमी शुष्क रेतीला या जिसे बालूमय मैदान, और एक अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। और अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है दोस्तों उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो शेखावाटी का आंतरिक, एक नागौरी उच्च भूमि, एक गोडवाड़ बेसिन, और एक ऊपर का आता है घग्गर प्रदेश। आपको अब अच्छे से दिखा होगा। इसको और छोटा कर देता हूँ मैं, अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो ये 2 भाग तो अपन ने देख लिए। तो तीसरा भाग आता है कौन सा? पूरी मैदानी भाग, तीसरा भाग आ जाता है। ठीक है, जिसमें एक तो बनास बाणगंगा मैदान आ गया, और ये 56 का जो मैदान है माही बेसिन, ये तो ये किस में? तो पूरी मैदानी प्रदेश में आते हैं। और हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार जिसे कहते हैं, तो अब अपन ने भी देखा था विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से राज्य को कितने? तो 4 मुख्य व 11 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें बालू में शुष्क मैदान है, और लूनी बेसिन आ गया, आंतरिक प्रवाह का मैदान आ गया, घग्गर का मैदान आ गया। ठीक है, और अरावली पहाड़ी में देखें तो दक्षिणी अरावली, मध्य और उत्तरी अरावली। पूर्वी मैदानी में देखें, पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो बनास बाणगंगा, मध्य माही व 56 बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठार तो विंध्य कगार और दक्कन लावा पठार। तो ऐसे जो राजस्थान है अपना उसको 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो एक तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम होगा बांसवाड़ा जिला। तो जैसे ये राजस्थान का मैप ले लिया अपन, ठीक है, जैसे ये राजस्थान का मैप ले लिया, ये राजस्थान का मैप हो गया अपना। ठीक है, तो ये सीमा तो जो है दोस्तों, तो ये गंगानगर जिला हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया, ये जैसलमेर हो गया, और ये कौन सा? धौलपुर हो गया। ठीक है, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये सीमा तो पंजाब के साथ लगती है। कितनी? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा। फिर इसके बाद हरियाणा की आ गई 1262 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद लगती है एमपी की 1600 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक जो सीमा है राजस्थान की वह एमपी के साथ लगती है। ठीक है, और उसके बाद फिर गुजरात की सीमा लगती है 1022 मीटर। तो ऐसे कौन से ज़िले हैं? तो बांसवाड़ा जो ज़िला है तो उसके साथ एमपी की टच होती है और गुजरात की भी टच होती है। ये अपना राइट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं चलो। अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है? तो 4850 किलोमीटर, और 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है राजस्थान के कुल कितने? 23 जिले हैं। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो वो झालावाड़ जिले की मानी जाती है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, जो मध्य प्रदेश से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सबसे कम पूछे तो बाड़मेर जिले की है, जो गुजरात से सीमा बनाता है ओनली। और दोस्तों एक फैक्ट क्या है कि राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया हनुमानगढ़, तो पंजाब और हरियाणा दोनों से बनाता है। एक भरतपुर हरियाणा और यूपी से बनाता है। एक हो गया धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनाता है। और एक हो गया बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात से बनाता है। तो 4 ज़िले जो है जो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। तो ये राजस्थान का मैप हो गया, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये राजस्थान का क्या हो गया? मैप हो गया। तो इसमें पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, एमपी 1600 और गुजरात 1022। तो अगर अपना अगला क्वेश्चन है कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो लूनी जमुई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। तो राजस्थान के विभिन्न जो क्षेत्र हैं दोस्तों उसके प्रचलित नाम क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं एक साथ। मैं आपके लिए सभी लेके आया हूँ ये। तो भोमट क्षेत्र कौन सा है? तो भोमट है डूंगरपुर।
भोमर क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर। भोमर क्षेत्र कौन सा है? तो भोमर क्षेत्र है डूंगरपुर। पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या है? भोमर क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। ठीक है। अगला है वागड़ क्षेत्र। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। अगला है अर्बुद या चंद्रावती। तो आबू पर्वत या उसके आसपास का क्षेत्र यानी सिरोही वाला जो क्षेत्र है वह अर्बुद या चंद्रावती कहलाता है। अगला है दोस्तों बांगड़ या बांगर क्या होता है? तो यह पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र है उसका भाग कहलाता है। अगला है गोडवाड़। तो गोडवाड़ ये क्वेश्चन था अपना कि दक्षिण पूर्वी बाड़ में आ गया, जालौर आ गया पश्चिमी सिरोही, और जालौर जिले में गोडवाड़ी बोली भी बोली जाती है। थली क्षेत्र कौन सा है? तो बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग है थली क्षेत्र। मालवा प्रदेश तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा प्रदेश हो गया। मेरवाड़ा तो अजमेर और राजसमंद का जो दिवेर का क्षेत्र है वह मेरवाड़ा कहलाता है। अही छतरपुर तो ये नागौर, नागौर का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? अही छतरपुर है। अगला है अपना कि जांगल प्रदेश कौन सा है? तो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश है। योध्या क्षेत्र तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन तो भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है सूरसेन। शेखावाटी तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है। तोरावाटी यानी कांतरी नदी का भाव क्षेत्र यानी सीकर, झुंझुनू और जयपुर तोरावाटी कहलाता है। गुजरातरा तो जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का क्या दक्षिणी जो भाग है दोस्तों तो वह कहलाता है गुजरातरा। ठीक है। मेरू तो मेरू हो गया अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। हाँ दोस्तों, तो कहाँ तक पूछे थे अपन? तो जो मेरू प्रदेश है, मेरू तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का माना जाता है। कुरु प्रदेश तो अलवर का उत्तरी भाग कुरु प्रदेश माना जाता है। ढूंढाड़ तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र और ढूंढाड़ी बोली इसमें बोली जाती है। मांड क्षेत्र तो मांड क्षेत्र है जैसलमेर का। ठीक है। अब आ गया अगला खेराड़ा क्षेत्र या जिसे माल खेराड़ कहते हैं। तो भीलवाड़ा, जहाजपुर जो तहसील है टोंक उसमें यह बोली जाती है। सिवी, सिवी जिसे उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र क्या है उसमें सिवी या मेदपाट। तो दोस्तों ये थे जो भौगोलिक अंचल हैं उनके प्रचलित नाम हैं। तो दोस्तों अपने जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो विगत एग्जाम में आए हुए हैं और भी क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड किए हैं वो सभी आपको करवाए हैं। तो आपको क्वेश्चन जो हैं वो कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह और भी जो वीडियो हैं, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, उससे संबंधित जो भी वीडियो है अपन लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।